जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन ले लिया हमने। क्वेश्चन कहता है ए सर्कल ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आप सर्कल समझिए। सर्कल होता क्या है? सर्कल होता है ये सर्कल है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 7.5 रेडियस है इसकी, तो ये जो इसका मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है? ये होता है रेडियस। ये होता है रेडियस, जो कि कितना दे रखा है? ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, दे रखा है। और ये क्या होगा, अगर इसको मैं पूरा मिला दूंगा, ये हो जाएगा डायमीटर। ये हो जाएगा डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर हो गया। अब वो क्या बोल रहा है कि इनस्क्राइब्ड का मतलब ये इसके अंदर ऐसे, इसके अंदर बना हुआ है, मतलब इस सर्कल किसके अंदर? इस स्क्वायर के अंदर। तो हम ये ड्रॉ करते हैं इसको, ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है। तो ये इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से, ये इसके बीच में है। तो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड द स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो इसका स्क्वायर का एरिया है, ये स्क्वायर का जो एरिया है पूरा, इसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सर्कल का एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इन दोनों को आपस में लेस कर देंगे, तो ये वाले एरिया निकल आएगा इसका, ठीक है। तो आइए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या फाइंड करना? फाइंड द एरिया ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड द स्क्वायर। आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर। आंसर ए, फाइंड द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर क्या होती है? साइड की जो लेंथ जो होती है, ये स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 है तो ये भी 4 होगा। स्क्वायर का मतलब यही है कि मतलब चारों भुजा समान होंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, साइड लेंथ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, ये दे रखा है रेडियस। हमें गिवन क्या है? रेडियस। हमें रेडियस क्या है गिवन है? रेडियस क्या है हमें दे रखी है? 7.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें रेडियस दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? डायमीटर में। तो आपको पता हो कि रेडियस से अगर हम डायमीटर फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम 2 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या करना है? नॉर्मली रेडियस दे रखी है 2 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ गया? डायमीटर आ गया 15 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस है 7.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 15 सेंटीमीटर। ये तो हमने अपना एक काम खत्म कर दिया है, ठीक है, सर्कल को खत्म कर दिया है। अब क्या करते हैं, कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्क्वायर। हमें एरिया का मतलब स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है, वो हम करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? स्क्वायर के एरिया का इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर क्या दे रखा है? साइड स्क्वायर है हमारा
ये डायमीटर, ठीक है। इसको हम साइड स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। तो साइड स्क्वायर का क्या है, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा इसका, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमने एक ये फाइंड आउट कर लिया, रेडियस फाइंड आउट हो गई, और हमने स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब सर्कल का एरिया फाइंड आउट करते हैं हम, आइए, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। अब देखिए, इस गिवन डायमीटर पाई, हमने डायमीटर हमने कंसीडर कर लिया, ये साइड को हम इसको साइड लिख देते हैं ये। अब क्या करना है हमें, द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर कर दिया, 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना आपको, पाई आर स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है। आर स्क्वायर क्या है, आर कहाँ है, ये 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। आइए इसको कट करते हैं एक बार, इसको कट कर लेते हैं। देखो 7 एकम 7 हो गया, पॉइंट का पॉइंट ले लिया, 5 जाएगा नहीं तो 0 ले लेते हैं, ये 5 जाएगा, 7×7 49, तो ये आ गया 1.0। और 1.07 को अगर हम 7.5 में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 22 से, 22 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.07 से, 1.07, ये 2 0 आ गए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। एक ये आ गया, 1 2 22, तो ये आ गया 1 2 5 2 7 3, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए पॉइंट कितना है, 2 ये है, 2 ये है, तो 1 2 3 4, तो ये क्या आ गया 3.74। 3.74 को अब 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 3.74 से। अब आइए क्या करना है, नॉर्मली कुछ नहीं करना, 0 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, 0 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 के 15 हो गया, और ये 3 से लगा लो, 0 0, ठीक है, 0 0 0 और 66, ये 66 हो गया। आइए 0 0, ये हो गया 8 8 4 12, 6 12 8, ये तो वैल्यू हो गई इसकी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नहीं कौन चला, 7.5, ओहो गलत कर दिया, सॉरी 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 गलत कर दिया, ये आ गया 3.7। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करा था ना, अब हम इसको 7.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, ये आ गया 3.74। अब इसको 7.5 से करेंगे, 7.5 इंटू 3.74। अब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। 0 5 चौके 20, 2 रह गया यहाँ पर हासिल का, 7 चौके 28 और 2 30 हो गया, ठीक है। अब देखना 7 0, 7 पन्ना 35, यहाँ बचा 3, 7 7 49 और 3 52, ये आ गया 52। अब 3 से लगा लो, 3 0, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, यहाँ आ गया 3 7 21 और 1 22, ये आ गया 22। 0 0 5, 3 2 7 और 3 2 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 2, ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 28.05, आई थिंक सो, या हम कोई गलती कर रहे हैं इसका,
कुछ गलत हो रहा है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई कुछ गलत कर रहे हैं हम, जरा इसको फिर से कर लेते हैं हम, इसको कर लेते हैं। गलत कर रहे हैं तो आइए सही तरीके से। पहले 22 को 7.5 से करते हैं। आइए 22 को 7.5 से इंटू मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से, देखते हैं क्या होता है। 0 0 0 0 हो गया सारा, ठीक है। 0 0 5 दूनी 10 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 7 0 0 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 ये आ गया 15। 0 0 0 0 5 6 और 1 1 2 3 4 ये आ गया 165। ये आ गया 165 आ गया, ठीक है। अब 165 को 107 से करते हैं। 165 100 1.07। आइए 0 0 7 15 35 हासिल का 3, 7 6 42 और 3 45 7 1 7 और 4 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 आ गया। अब उठा के 1 2 165 लिख लेते हैं, ये आ गया 0 0 5 5 6 7 1 ये आ गया। हाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 176.55 176.55 आ गया, ठीक है। 176.55 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, कितना आ गया 176.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया। फाइंड द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया आउटसाइड द सर्कल, एरिया आउटसाइड द सर्कल, एरिया आउटसाइड द सर्कल एंड एट द स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर, ठीक है। मतलब क्या है वो, ये बनेगा। वो बोल रहा है कि एरिया आउट द सर्कल, ये जो सर्कल के बाहर वाला 4 हिस्सा आ रहे थे, इनसाइड द स्क्वायर, इनसाइड द स्क्वायर, तो ये हिस्से जो है, ठीक है। कुछ क्या करना, कुछ नहीं कर लिया, ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ इक्वल्स टू ये रहा 25 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर माइनस 176.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको लेस कर दे, आंसर आ जाएगा। ये लेते हैं इसको हम लेते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो ये जो क्वेश्चन है ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। अब देखो 225 माइनस करना 176.55, 176.55 लेस कर दो। यहाँ 5 रह गया, यहाँ बचा 9, यहाँ 4 आ गया, यहाँ क्या बचेगा 4 बचेगा, उठ के यहाँ आएगा, ये 8 बन जाएगा। यहाँ 1 रह गया 48.45, क्या हो गया 48.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ये क्या है, मेंसुरेशन का पार्ट है, बहुत बढ़िया है ये। और मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है थोड़े से लेंथी होते दिखने में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप सीख जाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट सा तो क्वेश्चन था ही, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते रहोगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। बाकी मैं आगे ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, और आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस होगा काम करने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो चैनल है सिर्फ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग नहीं है, ये एक सामाजिक कल्याण हेतु चैनल है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट
जो बेचारे दबे कुचले लोग हैं, और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट मुहैया करवाया जा सके, तो आप उसमें हमें समर्थन दीजिए और हमारी जो मेहनत ऐसी रहेगी लगी रहेगी। आप भी मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।